तो हम सभी देखते हैं कि गोकू के नए ग्रैंड प्रीस्ट बनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने एंजल वर्ल्ड पे लौट जाते हैं, जिसके बाद से गोकू अपना ज्यादातर समय जेनोसामा के पैलेस में ही बिताने लगता है। जेनोसामा और साथ ही में गोकू मिलकर काफी समय तक खेलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ समय का आराम करते हैं, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू दोनों ओमनी किंग से कहता है, वाकई में मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है जेनोसामा। तो मुझे बताइए कि आखिर मैं आपके साथ और क्या क्या खेल सकता हूँ, या फिर अगर मेरे लिए कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हो जेनोसामा। जिसके ऊपर तभी दोनों ओमनी किंग काफी ज्यादा सोचते हैं और तभी वो कहते हैं, नहीं गोकू, फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए तो हमारे पास कोई भी काम नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट जाने से पहले सारे ही काम करके गए हैं, तो फिलहाल के लिए तुम आराम कर सकते हो और हमारे साथ खेल भी सकते हो। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या करना है गोकू। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं जेनोसामा, हम काफी लंबे समय से खेल रहे हैं और उसके अलावा मैं आराम करना भी नहीं चाहता। तो क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरे पास एक ऐसा सयन आ चुका है जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उसका नाम ब्रोली है। जिसके ऊपर दोनों ओमनी किंग कहते हैं, क्या आप बात कर रहे हो गोकू? वाकई में क्या तुमसे भी शक्तिशाली कोई सयन है? लेकिन कैसे? तुमने तो अल्ट्रा इंस्टेंट को भी हासिल कर लिया था। वाकई में क्या तुम्हारा वो दोस्त ब्रोली शक्तिशाली है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, आपने एकदम सही सुना। एक मिनट जरा रुको, वैसे आप उससे कभी मिले ही नहीं हो, क्यों है ना? जिसके ऊपर दोनों ओमनी किंग कहते हैं, बिल्कुल गोकू, आखिर तुम ये भला कैसी बातें कर रहे हो? हम उससे कभी भी नहीं मिले। हम तुम्हारे यूनिवर्स में से सिर्फ और सिर्फ वेजिटा से ही मिले हैं और किसी से भी नहीं। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और तभी वो कहता है, हे जेनोसामा, मुझे बताइए कैसा होगा अगर मैं आपको अपने परिवार वालों से और दोस्तों से मिलाऊं? यानी कि क्यों ना आप मेरे साथ कुछ समय के लिए यूनिवर्स 7 यानी कि मेरे प्लेनेट अर्थ में चलिए। वहां पर जाकर हम पार्टी करेंगे और खूब सारी मस्ती भी। जिसके ऊपर दोनों ओमनी किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं। हम सभी देखते हैं कि तभी गोकू अपनी ग्रैंड प्रीस्ट के पावर का इस्तेमाल करता है और वो वीस के साथ कांटेक्ट करके सारी ही बातें वीस को समझा देता है। जिसके बाद वीस और बीरस मिलकर प्लेनेट अर्थ में जाकर सभी लोग को सारी बातें बताते हैं और वो सभी मिलकर गोकू के दोबारा यहाँ पर लौटने के लिए और साथ ही में दोनों जेनोसामा के आने के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखते हैं। वो सभी लोग एकदम तैयार होते हैं, लेकिन हम सभी देखते हैं कि बीरस थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, जिसे देखकर वीस कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? देखने से ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा घबराए हुए हो, लेकिन भला क्यों? जिसके ऊपर बीरस कहता है, भला आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो वीस? क्या तुम्हें नहीं मालूम दोनों ओमनी किंग यहाँ पर आने वाले हैं? अगर इन बेवकूफों ने कोई भी गलती करी तो वो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स इरेज कर देंगे और साथ ही में मुझे भी। मुझे इन धरती वासों के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से गोकू बाहर आता है। गोकू को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन गोकू के साथ ही साथ दोनों ओमनी किंग और उनके गार्डियंस भी वहां पर आ जाते हैं। हम सभी देखते हैं कि उनको देखकर बीरस काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हम देखते हैं कि बीरस डर के मारे जेनोसामा के और साथ ही में गोकू के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, आपका यहाँ पर स्वागत है दोनों ओमनी किंग और नए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। जो सब देखकर गोकू कहता है, ओ चलिए लॉर्ड बीरस, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ओमनी किंग, मैं आपको सभी लोगों से मिलाता हूँ। ये कहने के बाद गोकू वहां पर सभी लोगों से ओमनी किंग जेनोसामा को मिलाता है और गोकू ट्रंक्स और गोटेन के साथ में भी जेनोसामा को मिलाता है। और तभी दोनों ओमनी किंग गोटेन और ट्रंक्स के साथ खेलते हुए अपना समय बिताते हैं और वो सभी लोग उस दिन एक बहुत ही बड़ी पार्टी करते हैं,
गोकू के नए ग्रैंड प्रीस्ट बनने की खुशी में धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है, पर तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर फ्रीजा दोबारा लौट कर आ जाता है। और फ्रीजा वहां पर आते ही उन सभी लोगों के ऊपर अपने काफी बड़ा अटैक करता है, लेकिन गोकू को इन सभी चीजों के बारे में पहले ही मालूम चल जाता है और गोकू फ्रीजा के हमले को बड़ी आसानी से वहां से गायब कर देता है, जो देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ फ्रीजा, आखिर तुम भला यहाँ पर लौट कर क्यों आए हो? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, तुम्हें क्या लगा था बंदर कि मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद चुपचाप बैठूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं जान चुका हूँ कि आखिर अब तुम क्या कुछ कर सकते हो, और तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती करी, मुझे दोबारा जिंदा करके। ये कहने के बाद फ्रीजा दोबारा गोकू के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि बीरस सामने आ जाता है, जिसे देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी दोनों ही ओमनी किंग गोकू से कहते हैं, हे गोकू, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? लेकिन भला ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा दोस्त नहीं है। और क्या करोट, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे हमें जिंदा नहीं करना चाहिए, और देखो आखिर भला ये क्या हरकतें कर रहा है। हम देखते कि फ्रीजा दोनों ही ओमनी किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप जरा पीछे हटिए, इसे मैं देखता हूं। और तभी गोकू फ्रीजा के सामने आकर कहता है, देखो फ्रीजा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूं इस पूरे मल्टीवर्स का, यानी कि मैं पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूं। तो खबरदार, अगर तुम अब प्लेनेट अर्थ के आसपास भी भटके तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनकर फ्रीजा काफी हैरान होता है, लेकिन वो गुस्से में गोकू के ऊपर अपने कई सारे हमले करता है। लेकिन हम देखते कि गोकू अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी हमलों को पलक झपकते ही वहां से गायब कर देता है। और गोकू अपने कुछ ही हमलों के अंदर फ्रीजा की काफी बुरी हालत कर देता है। और तभी गोकू कहता है, चले जाओ फ्रीजा, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सभी मिलकर यहाँ पर एक काफी बड़ी पार्टी कर रहे हैं। हम देखते कि फ्रीजा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिरकार गोकू, तुम्हारे पास वाकई में काफी शक्ति आ चुकी है, लेकिन इस बात को याद रखना कि मैं बहुत ही जल्दी दोबारा लौटूंगा, और जब मैं लौटूंगा वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा बंदर। ये कहने के बाद फ्रीजा तुरंत वहां से चले जाता है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू उन सभी के साथ मिलकर उस पूरे दिन एंजॉय करता है। और दोनों ही ओमनी किंग भी गोटेन और ट्रंक्स के साथ में खेलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही दिन ढलता है, गोकू और साथ ही में दोनों ओमनी किंग सभी लोगों को अलविदा कहने लगते हैं। और तभी दोनों ही ओमनी किंग गोटेन और ट्रंक्स से कहते हैं, तुम दोनों के साथ खेलकर हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो चिंता मत करना, हम दोबारा तुम्हारे साथ खेलने के लिए काफी जल्दी आएंगे, क्यों है ना गोकू? हम सभी देखते हैं कि चीची और गोटेन गोकू को वापस जाते देखते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। पर तभी गोकू कहता है, चीची, गोटेन, चिंता मत करो, और तुम सभी भी मेरे दोस्तों, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं यहाँ पर आता रहूंगा, और उसके अलावा मैं दोनों ओमनी किंग को भी यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। जो सुनकर बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है, वो हैरान होता है। जिसके बाद गोकू और दोनों ही ओमनी किंग उन सभी को अलविदा करते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते कि जब गोकू वहां से जा रहा होता है, गोकू को एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है, और यही सेम शक्ति वीस को भी महसूस हो जाती है। और वीस और गोकू एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद गोकू दोनों ही ओमनी किंग को लेकर वहां से चले जाता है। और तभी वीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि गोकू काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। गोकू को भी उन सभी शक्तियों का एहसास हो चुका है जो कि मुझे और आपको हो रहा है। जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो वीस, तो लगता है कि बहुत ही गलत और बहुत कुछ आने वाले समय के अंदर होने वाला है। तो चलो, हमें प्लेनेट बीरस में लौटना होगा। वेजिटा, तुम भी हमारे साथ चलो। बीरस के ये कहने के बाद वीस, बीरस और साथ ही में वेजिटा प्लेनेट बीरस के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद
गोकू दोनों ओमनी किंग के साथ जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है और तभी गोकू उन दोनों से कहता है, जेनोसामा, आपको पसंद आया हमारा प्लेनेट अर्थ? जो सुनकर दोनों ओमनी किंग कहते हैं, बिल्कुल गोकू, हमें तुम्हारा प्लेनेट काफी ज्यादा पसंद आया और उसके अलावा हम तुम्हारे बेटे से भी मिले और साथ ही में वेजिटा के बेटे से भी। हमें उनके साथ खेल कर भी काफी ज्यादा मजा आया। उन दोनों को तुम यहाँ पर जल्दी लेकर आना ताकि हम उनके साथ और भी ज्यादा खेल सके। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्यों नहीं जेनोसामा, मैं ऐसा जरूर करूंगा। आप लोग काफी थक चुके होंगे तो आप जरा आराम कर लीजिए। मैं बाकी के यूनिवर्स में जाकर एक बार देख लेता हूँ क्या सब कुछ शांति है या फिर किसी यूनिवर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने जाने से पहले मुझे सारे काम बता दिए थे। जो सुनकर दोनों ओमनी किंग गोकू को अलविदा करते हैं और हम सभी देखते हैं कि गोकू इसी बीच सारे यूनिवर्स में जाने लगता है और वो देखता है कि सभी यूनिवर्स सही सलामत है या फिर नहीं। गोकू धीरे धीरे कर सभी लोगों से मिलने लगता है और सभी एंजल से भी। गोकू यूनिवर्स 11 पे भी पहुंचता है जहां पर वो टोपो और साथ ही में जिरेन से भी मिलता है और जिरेन और टोपो गोकू को देखकर अपना सर नीचे झुकाते हैं गोकू के सम्मान के लिए। लेकिन गोकू कहता है, अरे चलो भी, तुम दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जिरेन, मुझे लगता है कि तुम पहले से काफी शक्तिशाली बन चुके हो क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। जिसके ऊपर जिरेन कहता है, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, मैं बहुत ही जल्दी आपसे दोबारा लड़ने की उम्मीद रखता हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करो जिरेन, मैं बहुत ही जल्दी एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाने वाला हूँ जेनोसामा के लिए, तो तुम वहां पर जरूर आना और वहां पर हो सकता है कि हमारी एक छोटी सी लड़ाई भी देखने को मिल जाए। तो चलो मैं चलता हूँ, मुझे बाकी के यूनिवर्स के अंदर भी जाना है और चेक करना है क्या सब कुछ सही सलामत है या फिर नहीं। ये कहने के बाद गोकू सभी यूनिवर्स के अंदर जाने लगता है और देखता है कि सारे यूनिवर्स सही सलामत है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी फ्रीजा को देखते हैं जो कि इस समय पर अपनी स्पेसशिप में होता है। फ्रीजा काफी गुस्से के साथ कहता है, नहीं, वो बंदर दोबारा आगे निकल चुका है। मैं इस बार उस बंदर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। उसने एम्परर फ्रीजा की बेइज्जती करी है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने इसका आइडिया लगा लिया है कि आखिर मुझे ये सब कैसे करना है। गोकू, अब तुम उन दोनों छोटे बच्चों के साथ रहते हो जिन्हें ओमनी किंग कहा जाता है, क्यों है ना? तो मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो कि उन ओमनी किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे और मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा गोकू। और अब मैं जान चुका हूँ इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स के बारे में, तो आने वाले समय के अंदर मैं तुम बंदर को सबक सिखा के रहूंगा और साथ ही में उन दोनों बच्चों यानी कि ओमनी किंग को भी। और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा इस समय पर गोकू से बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन फ्रीजा के मन में ओमनी किंग को भी लेकर कुछ चल रहा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, चैनल के ऊपर मैंने आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी शुरू कर दी है जिसके पार्ट जितना जल्दी हो सके मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। तो आपसे मुझे इस स्टोरी पर अपना भरपूर सपोर्ट जरूर से दिखाना। जाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि मुझे आपके हर एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में भी याद से बताकर जाना कि आप सभी को मेरी बनाई हुई स्टोरी कैसी लग रही है। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूं अगली वीडियो में।